देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में समझा था, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। क्या कहा क्वेश्चन में, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स दैट इज प्रोटॉन्स। ओके, तो बेसिकली हाइड्रोजन आयन्स को ही क्या बोला, प्रोटॉन्स। लेकिन क्यों बोला, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो मैं समझाऊंगा यहाँ पे। ड्रिफ्टिंग अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन पर सेकंड इज 1 × 10⁻18, तो बेसिकली 10⁻18 बोल सकते हो। While the number of electrons drifting in the opposite direction across another cross section is 2.7 × 10⁻18 per second. ओके, तो एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ओके, इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब। ओके, और ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले, है ना। देखो ध्यान से, जो हाइड्रोजन आयन है, बेसिकली आयन वर्ड की मीनिंग क्या है, आयन वर्ड की मीनिंग क्या है, ध्यान से देखो। लेट्स से ये एक एटॉम है, ठीक है। एटॉम के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन होंगे, कब होंगे, जब एक्चुअल में हाइड्रोजन एटॉम के अंदर क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोजन एटॉम में प्रोटॉन कितना होंगे, 1, और इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 1, ठीक है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऐसे घूमते रहेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बाहर निकाल दिया, ठीक है, इफ आई रिमूव द इलेक्ट्रॉन, देन क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे 0 हो जाएंगे। तो बेसिकली प्रोटॉन 1 होंगे इसके पास और इलेक्ट्रॉन 0। इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है, नेगेटिव, प्रोटॉन की चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है नेगेटिव, प्रोटॉन की पॉजिटिव। तो बेसिकली इसके पास सिर्फ अभी क्या है, एक प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, ठीक है। तो प्रोटॉन होने के कारण इसका ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, इस एटॉम से इलेक्ट्रॉन जब निकाले गए, तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉम बन जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉम। और इसी पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉम को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया सपोज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो क्या होंगे, तो उस केस में ये नेगेटिवली चार्ज्ड एटॉम बन जाएंगे और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये हुआ पॉजिटिव आयन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया। तो बेसिकली इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया। पॉजिटिवली चार्ज एटॉम को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव आयन, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आयन बन गया अभी, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ क्या है, एक प्रोटॉन है। तो इसीलिए क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयन के बगल में जो ब्रैकेट है वहाँ पे क्या लिखा, 1 प्रोटॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आयन होंगे, तो इसका मतलब एक प्रोटॉन होंगे, ठीक है। क्यों, समझ में आया, इजी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, सिर्फ क्या रहा यहाँ पे, प्रोटॉन रहा, है ना। तो इसी को जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, पॉजिटिवली चार्ज बन गया, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब का मीनिंग क्या है, एक ऐसी नॉर्मल ट्यूब है, ठीक है, ये एक नॉर्मल ट्यूब है। तो इसमें एक प्लेट लगा होंगे इस तरह से, ये लेट से एक नेगेटिव पॉजिटिव, ये बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है। तो इस बैटरी की वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट दिया, ठीक है। तो देखो ये जब नेगेटिव चार्ज होंगे बैटरी की, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये नेगेटिव टर्मिनल, बिकॉज ऑफ दैट ये टर्मिनल भी नेगेटिव होंगे और ये टर्मिनल भी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इस डिस्चार्ज ट्यूब, एक्चुअल में ग्लास की ट्यूब होते हैं, तो इस ट्यूब के अंदर क्या है, पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन आयन, यानी आप बोल सकते हो प्रोटॉन है, बहुत सारा प्रोटॉन से, कितना है प्रोटॉन्स यहाँ पे, 10⁻18 प्रोटॉन्स है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 2.7 × 10⁻18, ओके, इसमें इतना सा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके चार्ज के हैं नेगेटिव, प्रोटॉन के पॉजिटिव। तो बेसिकली नेगेटिव चार्जेस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, ये सब मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चार्जेस मूव करेंगे, चार्जेस मोशन में होंगे, तो वहाँ पे क्या मिलेंगे, करंट मिलेंगे, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है, व्हेनेवर चार्जेस मूव्स देन वी गेट करंट, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जेस मूव हो रहा है, तो हमें यहाँ पे करंट मिलेंगे इनसाइड, और करंट कितना मिलेंगे उसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो करंट की फॉर्मूला क्या है, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, ये करंट की फॉर्मूला है। तो कितने टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखो।
एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या पूछा, रेजिस्टेंस निकालने दिया। तो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ की मदद से हम निकल सकते हैं। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना होंगे, V बाय आई होंगे। तो वोल्टेज दिया हुआ है, करंट चाहिए हमें, है ना। तो करंट निकल लेने के बाद R रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकलेंगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स फ्लोइंग पर सेकंड। तो एक सेकंड में इतना हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी को मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन एन पे लिख दिया इतना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, इतना। ठीक है, तो ये सब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है एक सेकंड में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो देखो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बेसिकली आप बोल सकते हो एक प्रोटॉन की जितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन की भी उतना ही चार्ज है। ठीक है, तो प्रोटॉन की चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की चार्ज, और प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव में होंगे, इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव में होंगे। अभी देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज इतना है और एक प्रोटॉन की चार्ज इतना ही है, तो उस केस में टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होंगे, इतना है प्रोटॉन के नंबर मल्टीप्लाइड बाय जो चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होंगे, NPE। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। ओके, तो चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन को हम लोग ये लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वी आर राइटिंग E। ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, NE मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर इतना सा चार्जेस है। ठीक है, तो टोटल चार्ज इनसाइड दिस डिस्चार्ज ट्यूब कितना होंगे, NPE प्लस NEE। तो ये क्या है, ये है प्रोटॉन की चार्ज, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज। दोनों को प्लस कर दिया, टोटल चार्ज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको E को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, लेने के बाद इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो अभी देखो जो करंट की डेफिनेशन है वो क्या है, चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज कितना मिला हमें, टोटल चार्ज इतना सा मिला। ठीक है, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 सेकेंड, बेसिकली टाइम, तो टाइम 1 सेकेंड देकर रखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ना कि इतना चार्जेस मूव कर रहे हैं 1 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे करंट कितना मिलेंगे, इतना ही मिलेंगे, ऊपर 1 तो उड़ गया है ना। तो अभी ये इस केस में क्या लिख पाओगे, इसको मीटर देते हैं ना। ओके, नोट करके रखना इसे। जो करंट की वैल्यू होंगे वो कितना होंगे, I इज इक्वल टू हमें मिलेंगे NP प्लस NE इंटू E। ठीक है, तो NP क्या है, NP है 10⁸18। ओके, प्लस NE कितना है 2.7 इंटू 10⁸18। ठीक है, इंटू ये ब्रैकेट में होंगे, फिर यहाँ पे E की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय, ठीक है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड लिखना जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, ऐसे रख दो। तो देखो 10⁸18 को कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 2.7 इंटू 10⁸18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, वी कैन राइट इट नाउ एज 3.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, 18 और यहाँ पे -1। ओके, तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे कुछ आंसर आएंगे, है ना। तो अभी देखो जो R की वैल्यू है V बाय आई, R इज इक्वल टू V बाय आई। ठीक है, V की वैल्यू कितना है 230 डिवाइडेड बाय I कितना हुआ अभी 3 पॉइंट। इसको एक काम कर सकते हैं हम लोग, डेसिमल को उड़ा देते हैं ना, क्या मिलेंगे 37 इंटू 16 इंटू 10⁻³ होंगे। ठीक है, डेसिमल हट गया, यहाँ पे -3 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग 37 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, नाउ इट विल बिकम 230 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 37 इंटू 16। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है, आप लोग कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आएंगे आंसर। ठीक है, और जितना भी वैल्यू आएंगे उसकी ऐसा यूनिट होंगे ओम, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है ओम। ठीक है, कर लोगे, ओके अभी करो और मुझे बोलो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखो। तो क्या कहा क्वेश्चन में, ए 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 200 वोल्ट बैटरी and the resistance of 38 ohm as shown in figure, find the value of the current in circuit। ओके, तो ये डायग्राम देके रखा हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिखने में सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, देखो ये जो बैटरी है, दोनों बैटरी किस तरह से कनेक्टेड है।
तो दोनों ऑपोजिट में कनेक्टेड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी आप बोल सकते हो इसकी जो नेगेटिव है और इसकी जो नेगेटिव है दोनों सेम साइड पे है। अगर ऐसा ना होके इस तरह से होता, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, इस तरह से होता, तो दोनों की ये जो वोल्टेज है 200 वोल्ट है ना, तो दोनों की वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम लोग ईएमएफ भी कहते हैं, ये दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में जो टोटल वोल्टेज यानी टोटल ईएमएफ होते, तो वो दोनों ऐड हो जाता, 210 होता, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। ओके, तो इस केस में क्या होंगे, इस केस में टोटल को निकालने के लिए हमें इससे इसको माइनस करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो इस केस में जो टोटल ईएमएफ होंगे, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, ठीक है, वो कितना होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 200 minus 10, ओके, एंड इट विल बिकम 190 वोल्ट, ठीक है। तो देखो ईएमएफ और जो वोल्टेज है यहाँ पे मैंने सेम कहा, ऑल्दो देयर इज सम डिफरेंस, ओके। तो डिफरेंस किस तरह की है, कैसे कैसे समझोगे आप लोग, ठीक है। वो जो डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट को मैंने वहाँ पे समझाया, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें निकलने क्या दिया, हमें निकलने दिया करंट की वैल्यू, तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होंगे वो निकलने दिया। सेम हम लोग क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ, ठीक है, फी इज इक्वल टू आई आर, ओके। तो यहाँ से हम करंट निकल पाएंगे, दैट विल बिकम फी बाय आर, ओके। फी की वैल्यू कितना आया 190, ठीक है। फिर आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू देख कर रखा ना 38, ओके। तो ये जो फी की वोल्टेज यूनिट होंगे और यहाँ पे ओम होंगे ऐसा यूनिट, ओके। तो इसको जब डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएंगे 5 आएंगे, ठीक है। और करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। इजी है, लेकिन यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मिस नहीं करना, ठीक है। जब ये जो बैटरी है इस तरह से कनेक्टेड होंगे तो माइनस करना होगा हमें, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेजिस्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कंडक्टिविटी के ऊपर और फिर करंट डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। इन टॉपिक्स को मैंने समझाया ऑलरेडी, तो आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।